माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज मैं ना अपने मायके से अपने घर अपने ससुराल आ चुकी हूँ और एक चीज़ आप सारा कुछ देख ही रहे होंगे। मैं अपने ससुराल में हूँ इस टाइम पर। दोपहर को आई थी मैं वहाँ से और दोपहर को आने के बाद में पहले खाना वगैरह मतलब खाना तो मम्मी ने बना लिया था। उसके बाद में मैं अपना वहाँ से खा के आई थी तो आते में लेट गई थी 2 घंटे के लिए। फिर शाम को 4 बजे उठने के बाद में फिर अपना काम किया, पूरा खाना पीना वही सारा कुछ। फिर साफ़ सफाई वगैरह करी क्योंकि मम्मी ऊपर आती नहीं है तो ऊपर का काम वैसे तो साफ़ सुथरा था, इन्होंने कर दिया था, लेकिन फिर भी उसको साफ़ सफाई की मैंने। और कपड़े जो थे मैं ना अपने कपड़े लेके आई थी, वो सारे कपड़े धुले हुए थे, मम्मी ने धो दिए थे सारे कपड़े, लेकिन उनमें ना गीले कपड़े थे और गीले कपड़ों की वजह से और कपड़ों में भी स्मेल हो गई तो मुझे सारे कपड़े दोबारा से धोने पड़े। अभी मैंने शाम को मशीन लगाई क्योंकि ना अगर मैं उन कपड़ों को सुबह धोती तो और ज़्यादा स्मेल हो जाती कपड़ों में, और बारिश का मौसम चल रहा है तो सुबह और ज़्यादा कपड़े हो जाते तो फिर सुखाने के लिए परेशानी होती, फिर इधर उधर डालने पड़ते कपड़े और स्मेल तो पहले थी कपड़ों में तो और ज़्यादा स्मेल हो जाती। इस वजह से मैंने इनको शाम को धोया है। और अभी तो मेरे ना बाल सुबह के गीले थे क्योंकि सुबह बारिश में नहीं थी, उसके बाद से बाल मैंने जूड़ा बना लिया था और अब भी मैंने शाम को जूड़ा खोला था दोपहर को। उसके बाद से बाल सुलझाए नहीं, मतलब सुलझा तो लिए थे लेकिन अभी चोटी वगैरह नहीं बनाई, ऐसे ही क्लेचर लगा हुआ है बालों में। अभी मुझे चोटी भी बनानी है और बच्चों को पढ़ाना भी है क्योंकि कल का इसका एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी करानी है मुझे। इनको भी पढ़ाया, इनका ट्यूशन का वर्क स्कूल का वर्क सारे कुछ कराए थे क्योंकि आते ही अपनी जो लाइफ है ना वो रूटीन में आ जाती है सब कुछ। अभी मैं सारे कुछ ऐसे ही काम कर रही हूँ। अभी तो इसमें भी कपड़े पड़े हुए हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, मैंने ना अपना बैग खाली किया। बैग खाली करने के बाद में इस टेबल पर सारे कपड़े निकाल के रख दिए हैं जो कि अभी मुझे इनको रखना है टेबल लगा के। ये सारी चीज़ें किट वगैरह सब कुछ सेट करके रखना है। एक दिन के लिए आप कहीं जाते हो ना, एक दिन के लिए जाने के बाद में काफ़ी सारा काम फैल जाता है, वही सारा काम अभी मुझे करना है क्योंकि जो कपड़े धुले हैं वो प्रेस करके भी रखने हैं सारे। तो अभी तो 1-2 कपड़े हैं उनको सुखा लेती हूँ पहले मैं, फिर देखते हैं। गाइस जहाँ भी देख रही हूँ ना सभी जगह कपड़े कपड़े दिख रहे हैं तो मैंने सोचा पहले बाकी के काम जो हैं वो बाद में करती हूँ, पहले कपड़ों का काम ख़त्म कर देती हूँ। तो मैंने अपना बैग जो खाली किया था, उनकी जो साड़ी वगैरह थी लेके तो मैं गई थी लेकिन पहनी नहीं मैंने एक भी, सूट में ही रह के मतलब सूट ही पहन लिया था मैंने। बारिश थी, बारिश की वजह से अब मैंने सोचा साड़ी तो मैं यहीं पहनती हूँ, वहाँ क्या करूँगी साड़ी पहन के और मम्मी से कह दिया मम्मी मेरे ब्लाउज फिट नहीं आ रहा, तो इस वजह से सूट पहन लिया मैंने। और ये साड़ी मुझे अपनी जगह पर रखनी है जहाँ पर भी साड़ियाँ रखी रहती है मेरी, तो उनको सेट करने के बाद में फिर ये सारी कुछ प्रेस करने के कपड़े हैं, कुछ क्या सारे ही कपड़े प्रेस करने के हैं क्योंकि सारे कपड़े नए थे और धुलने के बाद थोड़े सिंक हो जाते हैं और सबके नए कपड़े थे, मतलब कोरे कपड़े जो बोलते हैं वो थे, बच्चों के मेरे भी, उनकी प्रेस करके मुझे रखनी है। और वरना फिर और ज़्यादा मतलब सिकुड़न सी ज़्यादा जो सलवट होती है ना वो बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, फिर बाद में परेशानी होती है। अभी तो मैं कर लूँगी वरना फिर मुझे आलस आ जाता है कि मतलब फिर टाइम मिलेगा फिर कर लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे हाथ के हाथ ही करना पड़ेगा। और इस बार ना बारिश की वजह से मार्केट नहीं जा पाई तो मैं कुछ नहीं लेके आई, मम्मी ने सिर्फ पैसे ही दिए मुझे क्योंकि मेरा मार्केट जाती तो मैं बहुत सारा सामान लेके आती, मतलब मेरी जो साड़ियाँ रहती हैं ना वो सारी मैं किट के अंदर रखती हूँ, लेकिन अभी कुछ किट हैं जो कुछ ख़राब हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं, तो मुझे नई किट लेके आनी थी। और कुछ मतलब और भी सामान था जैसे बच्चों के कपड़े वगैरह ये सारी चीज़ें थी वो भी लेके आनी थी, लेकिन नहीं जा पाई बारिश की वजह से। बिल्कुल मौसम पूरा टाइम ऐसा रहा था, बिल्कुल आप 5 मिनट के लिए भी बाहर खड़े नहीं हो सकते, इतनी भयंकर वाली बारिश थी यार सच में। मैंने फर्स्ट टाइम इतनी बारिश देखी, बहुत तेज़ वाली बारिश थी, बंद ही नहीं हुई 3 दिन तक कंटिन्यू। इस वजह से मार्केट नहीं गई मैं, तो जो जैसे गई थी वैसे ही आ गई थी। मैंने बोला भी था थोड़ी देर के लिए बंद भी हुई थी एक बार, लेकिन फिर तुरंत ही आ जाती, फिर रास्ते में क्या फ़ायदा, हम बारिश में भीग जाते, इस वजह से नहीं गई मैं। गाइस देखो सुबह सुबह से उठते ही कितनी तेज़ बारिश आ रही है, यहाँ भी यही हाल है, ये देखो आप कंटिन्यू बारिश आ रही है। बच्चे भी पता नहीं स्कूल जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, और ऐसी ही उसमें परिक्रमा चल रही है, आप देख सकते हो। इनके हाथ में ना मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 लेडीज़ हैं, तीनों के हाथ में छोटे छोटे से बच्चे हैं, यही 1 साल 2 साल के। तो इन्होंने ना कवर प्लास्टिक कवर लगा के और उनको मतलब परिक्रमा लग रही है यार। ऐसे छोटे बच्चों को लेके निकलना बहुत रिस्की भी है और थोड़ा बच्चे बीमार होने का डर भी रहता है। अरे यार इसमें तो बटन ही नहीं है, अब क्या करूं? जीन्स पहना दूं इसके साथ में? जीन्स पहना देती हूँ यार। याद नहीं दिलाते हो मुझे, बटन टूट जाते हैं बाबा। हाँ बटन टूट जाता है, मुझे याद भी नहीं दिलाया। बैठो
पापा मेरे बटन सही करा दो। ठीक है, देख करते बटन टूट गया। बटन टूट गया? हाँ, पापा से बोला है। पापा से कह दोगे? कल। कल? हाँ, ठीक। कल दुकानदार आएंगे ना, कल बताओ। अच्छा, अगर मुझे ये बात तो बताओ, आपको नानी की याद आई थी? हाँ। कैसी याद आती है? कैसे याद आती है? कल नानी की चलोरी। अब नहीं जाएंगे? हाँ। पाउडर शाम को जाएंगे। शाम को? हाँ। तो ये बात शाम को जाएंगे, ये शाम को ले जाएंगे। ले लाइट चला तो दब खेलो, है ना? है ना? चालू लगा तो नारे बोली कुछ मुझे नहीं आता। अब पोछा लगाती हो, चप्पल पहन के कहाँ जाती हो मम्मा? मुझको छोड़ के। मैं तो कहीं नहीं जाती। तो पापा डाले। पापा पूजा करने गए। पूजा करने ना आना। मम्मा क्या बोलते रहे? मम्मा इसमें टाइम हो गया 8:30 बजे। स्कूल नहीं जाना, आज छुट्टी है स्कूल की। आओ मम्मा दर्द होता है। दर्द होता है? आओ इधर। दोस्त कौन है आपके? आपके नहीं, मेरे दोस्त ही नहीं होते। दोस्त नहीं है? हाँ। क्यों? कोई नहीं है वो। कोई नहीं है? हाँ, बंडू आया था। बंडू नहीं आया। बंधु नहीं आया? हाँ। ओहो, फिर नहीं आया। बंधु भैया है वो? बंडू भैया? वो बाहर पढ़ता है हॉस्टल में। हॉस्टल में? मुझे भी हॉस्टल में जाना है। मेरा लल्ला चूरा जब गोपाला मेरा जा, ठीक है? पूछा। तो गाइस देखा आपने, कितना नटखट है, कितना मतलब प्यारा बेटा है मेरा, सच में यार। जब इसका मन होता है जब तो ये समझ लो प्यार करने की झड़ी लगा देता है, और जब मन नहीं होता मुझे तो कर देता है, लेकिन इसके पापा जो हैं कहते रह जाते हैं मुझे भी प्यार कर ले, मुझे भी प्यार कर ले। मैं करता हूँ प्यार, लेकिन प्यार नहीं करता है अपने पापा को। बहुत शैतान है सच में, घर की रौनक है हमारे घर की, बहुत प्यारा है। अभी इसको नहला धुला के मैंने नीचे भेज दिया शॉप पर, तो ये पापा पूजा करने गए हैं इसके, उनके साथ में पूजा करके आ जाएगा तो मैं नाश्ते की तैयारी कर लूँगी। और नाश्ते में ना मैंने आज अप्पे बना रही हूँ, तो तैयारी करके आ गई, और पापा ने भी खा लिए, तो इनका रह गया बस, इनका बच्चों का, हमारा हम सबका नाश्ता रह गया है। तो मैंने सोचा तब तक मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि 2-3 दिन हो गए मुझे, 3 दिन के बाद में मतलब इन्होंने तो क्या है ऊपर से ऐसे ही साफ़ सफाई कर देते थे, और मेड जो है हमारी वो ऊपर आती नहीं है, मतलब बहुत परेशानी होती है इस चीज़ को लेके। वैसे तो मैं अपने रूम का कर लेती हूँ, लेकिन कभी कभार अगर जैसे मैं कहीं चली जाती हूँ तो मतलब इतना नहीं है कि मेड आकर ऊपर कर जाए, ये वाली बात है गाइज़। और फिर वैसे भी आपको पता है कि मतलब बहुत सारा काम हो जाता है, तो कपड़ों वगैरह का, कि मम्मी ऊपर आती नहीं है, मम्मी के पैरों में बस की नहीं है ऊपर आने का, तो इस वजह से ऊपर की मंजिल का काम जो है बहुत रह जाता है। तो इन्होंने बोला था मेरे पे जो हो पाया था वो कर लेते, लेकिन इमरजेंसी में लिए इतना ही बहुत है कि मुझे इतना ज़्यादा गंदा घर नहीं मिलता है, जितना मतलब आके पैसा रहता है वो मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ गाइस। तो अभी मुझे ना अप्पे बनाने हैं, अप्पे बनाने के लिए मैंने तैयारी तो करके गई थी। पापा को शिमला मिर्च पसंद नहीं है, तो शिमला मिर्च मैं जो बाद में डाल रही हूँ, क्योंकि पापा शिमला मिर्च नहीं खाते हैं गाइस। और मैं छोटे छोटे पीस करके शिमला मिर्च डाल रही हूँ। हरी मिर्च डाली मैंने इसमें, नमक मिर्च, और मतलब ऐसे यही मसाले डाले मैंने, गरम मसाला वगैरह यही सारी चीज़ें डाली, और छोटा सा एक टमाटर डाला। और प्याज हमारे घर में सुबह सुबह मतलब प्याज खाते नहीं हैं, और सुबह तो कभी भी नहीं खाते, कभी भी नहीं बनाती मैं, चाहे कैसी भी इमरजेंसी हो सुबह नहीं बनाती। और शाम को भी भोग लगाने के बाद में प्याज का काम करती हूँ अगर मुझे बनाना हो तो, अदरवाइज़ प्याज तो मैं अवॉइड ही करती हूँ गाइस। तो यहाँ पे मैं खाने की इसकी तैयारी कर लेती हूँ, साथ में फिर मैं ना खाने की तैयारी भी करती चलूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 9:15 बज चुके हैं, और 9:15 के बाद में फिर अभी जब नाश्ता करेंगे तो वैसे ही 10 बज जाएंगे, तो खाने के लिए देरी हो जाएगी, क्योंकि बाबा जो हैं हमारे, एक बाबा खाना लेने आते हैं, वो 10:30 बजे आ जाते हैं, तो तब तक ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इस वजह से मैं साथ के साथ में तैयारी कर रही हूँ। और आज देखते हैं सब्ज़ी में क्या बनेगा,
तो अभी सब्जी आ चुकी है, लेकिन पता चलेगी क्या बनेगी, क्योंकि मम्मी गाजर की बोल रही थी, गाजर आलू। बाबा लेके नहीं जाते हैं गाजर आलू की सब्ज़ी, तो हो सकता है उनके लिए अलग बनानी पड़े। तो अभी देखती हूँ पहले मैं। तो गाइस यहाँ पर ना मैं अपने अप्पे की तैयारी कर रही हूँ। ऊपर से आवाज़ लगा रही है कपड़ों के लिए, क्योंकि जब ऊपर किचन, ऊपर रूम होता है, नीचे किचन होती है, तो यही वाली परेशानी होती है। मुझे बार बार ऊपर नीचे घूमना पड़ता है। अगर नहीं घूमूँ तो फिर नीचे से आवाज़ लगानी पड़ती है, जो मुझे बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी लगानी पड़ती है। एंड अगर ऊपर का काम करना है तो मैं पूरा करके ही आती हूँ, या फिर ऊपर का तो छोड़ भी देती हूँ, लेकिन किचन का सबसे ज़रूरी होता है, तो किचन के काम के लिए मैं अपना ऊपर का काम थोड़ा छोड़ देती हूँ। वो सब बाद में करूँगी, मतलब करती हूँ यहाँ से किचन का काम फ्री होने के बाद में। तो अभी ये आने वाले हैं, 9:15 बज चुके हैं नाश्ते के लिए, तो मैं पहले तैयारी करके रख देती हूँ, क्योंकि अप्पे बनने में थोड़ी सी देर लगती है, तो देर लगेगी तब तक इनको खड़े रहना पड़ेगा। तो मुझे ऊपर नहीं जाना पड़ेगा एक चक्कर और, तो वो ये नीचे से पूजा करके जाएंगे। साथ में इनके मैं प्लेट दे दूँगी नाश्ते की, ये ले जाएंगे अपने लिए नाश्ता। और पापा के लिए ना चीला बनाया था, उन्होंने अप्पे नहीं खाए थे, तो उन्होंने चीला खाए थे, उसके लिए डोसा तवा निकाल के रखा है। और साथ में मैं यहाँ पे गाजर आलू की सब्ज़ी और खीरा वगैरह ये सारी चीज़ें कट करके रख देती हूँ। खरौजा मिर्च वगैरह जो भी मुझे सब्ज़ी बनानी है दोपहर के खाने की, वो सारी मैं कट करके अभी रख देती हूँ, क्योंकि अभी अप्पे बन रहे हैं, तो अप्पे में टाइम लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें तब तक मैं कर लेती हूँ। और आज काफ़ी सारी सब्ज़ी आई थी, और बरसात के मौसम में आपको पता है सारी सब्जियों में आजकल मिट्टी आती है, तो उनको सबको अच्छे से वॉश करने के बाद में अच्छे से सूखे कपड़े से पोंछ के फिर मैंने फ्रिज में लगाया था, वरना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और ज़्यादातर तो मिर्च जो होती है ना, हरी मिर्ची, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं गाइस। आज गाइस जो अप्पे बने हैं वो मेरे हस्बैंड की पसंद से बने हैं, क्योंकि उन्होंने सुबह बोला था अप्पे बनाने के लिए। सूजी नहीं थी, खुद ही सूजी लेके आए थे सुबह। इन्होंने बोला था कि आज अप्पे बना ले। मैंने बोल दिया था सुबह कि आलू के पराठे बना दूं, सब लोग खा लेंगे नाश्ते में, क्योंकि बारिश आ रही है, बटर से सब अच्छे लगते हैं। तो मना कर दिया था, फिर बोल रहे थे अप्पे भी रहने दे। फिर मैंने सोचा मैं बना देती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम बाद बोलते हैं किसी चीज़ के लिए, वरना वही डेली सादा खाना बनता है। तो इस वजह से आज मैंने अप्पे बनाए इनके लिए। और आज गाजर भी लेके आए थे, तो मतलब सब्ज़ी बनाऊंगी। तो अप्पे मैंने जो थे बिल्कुल थोड़े थोड़े से बनाए थे, बस ऐसे 4-4 5-5 नाश्ते के हिसाब से, ज़्यादा मैंने नहीं बनाए थे, वरना फिर खाने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि 2 बजे तक कोई खाना नहीं खाता है, फिर क्या फ़ायदा, फिर बैठे रहती हूँ खाने के भरोसे से। और आज बच्चों की छुट्टियाँ हैं, दोनों बच्चों की, क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, तो दोनों के स्कूल से मैसेज आ गया कि आज की छुट्टी है, तो दोनों घर पे ही हैं। वो भी कर लेंगे नाश्ता, क्योंकि अप्पे जो बनाती हूँ मैं, तो वो थोड़ा देर से बनाती हूँ। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो बच्चों को तो मिलते ही नहीं है बेचारों को। इस वजह से मैंने सोचा आलू के पराठे तो कभी भी बना लूँ, तो अप्पे ही बना लेती हूँ आज। इस वजह से मैंने अप्पे बनाए गाइस। लगा तो लिया खीरा, मैं देती हूँ अभी ना आए। हाँ तो गाइस सुबह का काम ना मेरा पूरा ख़त्म हो गया है। अब ख़त्म करने के बाद में अभी लाइट नहीं आ रही है, तो मुझे प्रेस भी करनी थी कपड़ों पे। और ये आज दोनों की छुट्टियाँ हैं, तो आप देख लो रूम का हाल क्या है। ये सारे प्लो वगैरह से नीचे फैला के रख दिए, और बोल रहा है मम्मा हाउस बनाऊँगा। हाउस बनाया है मैंने, और मैंने ना कुछ सामान इसमें से निकाल दिया, तो बोल रहा था आपने मेरा हाउस फैला दिया गाइस। तो इतनी थकान हो गई बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह से काम में लगी हुई थी। और आज इन दोनों की छुट्टी भी है, क्योंकि बारिश की वजह से दोनों का सुबह मैसेज आ गया था कि आज छुट्टी है दोनों की, तो इस वजह से। और गाइस एक ही दिन में मेरी मेहंदी देख लो आप, पूरी मेहंदी का कलर जो है ना बिल्कुल मिट गया है। ये देखो आप, और ये वाली देखो, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं बची, देखो पूरी मेहंदी खत्म हो गई। इस वाले हाथ में भी देखो भाई, कुछ नहीं बची है। तो सुबह से काम में लगी हुई थी, तो पूरी मेहंदी भी छूट गई आज में गाइस। तो ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना है, कमेंट जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।